आज है 29 फरवरी। फरवरी मंथ का लास्ट डे। और ये जो 29 फरवरी है सभी को पता होगा कि 4 साल में एक बार आती है। और देखते ही देखते इस साल के 2024 के हमारे 2 महीने कंप्लीट हो गए। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप सभी से एक क्वेश्चन प्लीज़ आंसर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें भी इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है ये क्यों 4 साल में आती है, ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एंड आज मेरे पढ़ाई की स्टार्टिंग हुई है सुबह के 11 बजे से और अभी सारवी सो गई हैं, तो फिर मैं अभी नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट में जब मैं कल नोट्स बना रही थी तो सारवी बार बार पेन ले रही थी और मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बुक्स बाद में रीड कर लूँगी, पहले मैं नोट्स बना लेती हूँ। तो अभी मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो लोग जब अपना सारा काम आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, घर का जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब जो भी काम होते हैं घर के सारे काम एक बार कंप्लीट कर लीजिए। एंड उसके बाद फिर बच्चे को नहलाइए और फिर खूब अच्छे से मालिश कर दीजिए। उसके बाद जब बच्चे सोते हैं ना तो ज़्यादा देर तक सोते हैं, तो हमें पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल सकता है। आई नो कि ये तरीका ज़्यादा दिन तक काम नहीं करता है, क्योंकि सबके बच्चों का टाइमिंग अलग अलग होता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आधे घंटे की भी प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। पर ऐसा मैंने 2 दिन से ट्राई किया है ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा देर तक सो जाती हैं सारवी, तो सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं ना कि बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैं एक और भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जिसको भी लगता है ना कि अभी बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा तब करूँगी, बहुत बड़ी भूल है आपकी। क्योंकि बच्चे ना जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियाँ, काम एंड एवरीथिंग बढ़ते ही जाता है। मैंने भी मतलब लेट ही स्टार्ट किया है अपनी तरफ से, मुझे और पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि कभी भी हमें ही मैनेज करने पड़ेगा, कोई और मैनेज करने नहीं आएगा। एंड थोड़ा याद कीजिएगा, जब हमारा डिलीवरी पीरियड चल रहा था तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किसने किया था? मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा कि कोई भी जिम्मेदारी छुड़वाई नहीं जाती है हमसे, और भी ज़्यादा बर्डन दे दिया जाता है कि और ज़्यादा करो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो तब से लेकर अभी बच्चा हो जाने तक, उसके बाद बच्चा संभालने तक, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, तो हर कंडीशन में आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया होगा। एंड जो कुछ भी करना पड़ा होगा आपने खुद ही मैनेज किया होगा। मुझे पता नहीं सबके साथ होता है या फिर नहीं होता, पर मुझे इतना पता है, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, जितने लोगों को मैं जानती हूँ कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, ये जो आपकी लाइफ चल रही है ना, अगर इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है ना, तो अवेयर हो जाइए एंड स्टार्ट कर दीजिए। जो कुछ भी करना है, स्टडी करना है तो स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, या फिर इसके अलावा भी आपने जो कुछ भी सोच रखा था शादी से पहले या फिर शादी के बाद कि मुझे लाइफ में ये चीज़ें करनी है, तो उसके रिगार्डिंग आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अब धीरे धीरे ना चीज़ें जो भी हैं हमारे साथ वो बिगड़ती ही जाएंगी, क्योंकि अब हम जिम्मेदारियों में उलझते हुए ही जाएंगे, कभी भी इन जिम्मेदारियों से बाहर नहीं आ सकते। पहले हमें इतना टाइम मिला नहीं कि पहले हम कुछ कर पाते हैं, एंड अब भी हमें इतना टाइम कभी नहीं मिलेगा कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँ। तो जैसे हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, वैसे जैसे भी जितने भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, चाहे जैसे हों, देखना हमें ही है। एंड उसके साथ हम सारी चीज़ों को करते हैं, तो जो कुछ भी अपने सपनों के लिए भी करना पड़ रहा है ना, तो करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी मैं यहाँ पर नोट्स बना रही हूँ और आप सभी को पता ही है कि मैं नोट्स कहाँ से बनाती हूँ एंड किस सब्जेक्ट के नोट्स बना रही हूँ। और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, अगर यूट्यूब पर आप अपनी पाठशाला सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक टीचर आपको अवेलेबल मिलेंगे, अंकित अवस्थी सर। और वो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे अकॉर्डिंग, और मुझे उनकी जो भी कंटेंट होते हैं बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। इसलिए मैंने लास्ट ईयर उनसे बैच परचेज किया था जीएस फाउंडेशन का, और अभी मैं वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आप सभी मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप सभी को पता ही होगा कि मैं अभी अपने मायके आई हुई हूँ और मुझे यहाँ पर आकर 1 महीने कंप्लीट हो गए हैं। बीच में कुछ दिन मेरी पढ़ाई स्किप हुई है, अदरवाइज़ मैंने जितना भी टाइम मुझे मिला हुआ होगा मैंने उसको यूटिलाइज़ करने का ट्राई किया होगा। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इन 1 महीने में क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किया। वैसे आप सभी को ये भी पता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड मेरी एक बेटी भी है जो अभी 2 साल की कंप्लीट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हैं पढ़ाई में। पर फिर भी मुझे एक जुनून है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। मैं जो लाइफ मतलब जी रही हूँ, मुझे इस लाइफ से बाहर निकलना है, अपने लिए चीज़ें अच्छी करनी है एंड अपनी बेटी के लिए चीज़ें अच्छी करनी है। एंड सबसे मेन बात कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। मैं चाहती हूँ कि उनकी जॉब वहाँ से स्किप हो जाए, वो यहीं कहीं शिफ्ट हो जाए, उसके लिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। जिस टाइम पर लोग रेस्ट करते हैं या फिर अपने और भी काम करते हैं, अपने शौक वगैरह पूरे करते हैं, उस टाइम पर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखती हूँ। एंड मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि आप लोग भी अपनी लाइफ में स्टडी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये एक स्टडी ही है इकलौती ऐसी चीज़ जो कि हमारे भविष्य को बेहतर बना सकती है।
और लोगों की अपेक्षा टाइम ज़रूर लगेगा, पर अगर हम लोग अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे एंड अच्छे से अपने सारे टॉपिक्स या फिर जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम करना चाहते हैं, अगर सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर लेंगे, भले ही चाहे जितना टाइम लगे, तो हम लोग भी अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। फिलहाल मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि पिछले 1 महीने में मैंने क्या क्या पढ़ा एंड कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए अपने घर के कामों को करते हुए भी और अपनी बच्ची की देखभाल करते हुए। वैसे मेरे लिए इतना आसान नहीं होता है क्योंकि मैं यहाँ भी जैसे मुझे हाउस होल्ड वर्क्स करने ही होते हैं, बट फिर भी सारी चीज़ों के साथ साथ मैं अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करती हूँ एंड यही जर्नी आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। और मैं एक बात और मतलब टॉपिक बताने के पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैं जो भी करती हूँ मतलब जितना करती हूँ आप सभी के साथ शेयर करते रहती हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं पढ़ी रहती हूँ तो मैं आप सभी के साथ बिल्कुल भी नहीं शेयर करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे। और पीछे मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती थी सुबह से लेकर शाम तक, तो मैं 4.5 या 5 घंटे के आसपास ही पढ़ाई कर पाती थी। मैंने पिछले 1 महीने में NCERT की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की बुक 6, 7, 8 तीनों क्लास की कंप्लीट करी है एंड साथ में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के कम से कम 10 लेक्चर अटेंड किए होंगे जहाँ से मैंने क्लास परचेज़ की है। और मैंने उसमें से बहुत सारे मतलब जो भी टॉपिक हैं उनके नोट्स भी मतलब बना लिए हैं। मैं और भी चीज़ों के नोट्स बनाती, बट मैंने बनाया नहीं क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है तो फिर और भी सामान हो जाता है, जैसे हम कहीं जाते हैं तो फिर मैं यहाँ से नहीं चाहती कि मुझे नोटबुक भी कलेक्ट करके ले जाना पड़े, और इसी वजह से मैं नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ। अदरवाइज जो मुझे स्टार्टिंग से देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं जितना भी पढ़ती हूँ मुझे लिख कर पढ़ने की आदत है, तो मैं साथ में नोट्स भी बनाती रहती हूँ। एंड साथ ही साथ मैंने जो सचिन सर के अगस्त में जो मैराथन क्लास सर ने अगस्त वाले एग्ज़ाम के लिए लिया था 2023 में, तो वो मैराथन क्लास भी मैंने कंप्लीट कर ली है। एंड जो भी मैराथन क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज सर ने PYQ या फिर मॉक टेस्ट जैसा मतलब क्वेश्चन आंसर करवाया होगा, उसमें से भी मैंने 3-4 क्लासेस अटेंड की हैं। एंड अब मैं एक चीज़ आप सभी के साथ शेयर नहीं की, आज मैं वो भी शेयर कर देती हूँ कि मैं जब भी फ्री टाइम होता है या फिर जैसे मैं जब भी मुझे मोबाइल देखना होता है, तो जो अंकित सर का अंकित इंस्पायर्स इंडिया वाला चैनल है एंड अपनी पाठशाला, तो ऐसे करंट वाले जैसे कोई न्यूज़ ट्रेंडिंग में रहता है तो सर वहाँ पर एक सेशन लेते हैं, तो साथ ही साथ मैं उसको भी देखते चलती हूँ। फिलहाल अभी मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रही हूँ, बट फिर भी मैंने GS की प्रिपरेशन स्टार्ट की है बिल्कुल बेसिक से, तो ये बुक्स मैंने कंप्लीट कर ली हैं और आज आखिरी दिन है महीने का, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज मैंने पॉलिटी के 2 चैप्टर 6th क्लास के कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे मैंने जब ये 2021 में NCERT की बुक्स मंगवाई थी तो उस टाइम मैंने पॉलिटी से ही स्टार्ट किया था, तो जो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की बुक्स थी उसको तो मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था, बट जो मेरी पॉलिटी वाली बुक है कल मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि उसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है तब भी। और मैंने उस टाइम मतलब तब की थिंकिंग मेरी क्या थी, अब की थिंकिंग क्या है, वो चीज़ें जैसे थोड़ा सा डिफरेंसेस मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि तब मैंने कुछ भी आउटलाइन मतलब हाईलाइट कर दिया है और अब मुझे जैसे ऐसे समझ में आता है कि मुझे क्या हाईलाइट करना है। और साथ ही साथ मैंने जो कुछ भी पढ़ा था बुक्स छोड़कर, जो भी नोट्स बनाया उसका, एंड जो मैराथन क्लास कंप्लीट किया उसका भी मैंने नोट्स बनाया है, तो साथ ही साथ मैं रिवीजन भी करती रहती हूँ और जो भी मुझे समझ में आता है टाइम मिलता है तो मैं अपने कम्युनिटी पर शेयर भी करती रहती हूँ। तो बस इस मतलब पिछले 1 महीने में मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है। आई नो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, पर एज ए हाउस वाइफ एंड इतने छोटे से बच्चे की मदर जिसको खुद ही अकेले संभालना होता है 24 घंटे, तो मेरे लिए इतना बहुत है। और मैं बस चाहती हूँ कि मैं इसी तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके और अपर लेवल तक ले जाऊँ, और आप लोग भी इसी तरह से कंटिन्यू रखिए। धीरे धीरे तो ज़्यादा हो ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैंने कल बताया था ना कि कछुए वाली ही चाल चलिए पर चलते रहिए रेगुलर। फिलहाल आप लोगों में से मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैं UP-PCS की प्रिपरेशन करूं, पर मेरे लिए ये प्रिपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। मैं RO का सोच सकती हूँ, टीचिंग एग्ज़ाम का सोच सकती हूँ, एंड मैं SSC या फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम का भी नहीं सोच सकती, क्योंकि बैंकिंग में तो शायद 27 साल लास्ट मतलब होता है मैक्सिमम एज, पर SSC के लिए तो एलिजिबल होते ही हैं हम। पर मैं फिर भी नहीं दे सकती क्योंकि अब उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो सकती है, एंड UP-PCS में क्यों नहीं देना चाहती, इसके लिए मैं किसी और वीडियो में मतलब डिटेल्स में बताऊंगी कि क्या रीज़न है। और पिछले 1 महीने में आप लोग भी अगर मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग भी अपना एनालिसिस कीजिएगा कि पिछले 1 महीने में आपने कौन कौन से टॉपिक तैयार किए या फिर कौन कौन सी बुक्स रीड किया, और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। मुझे भी अच्छा लगता है कि मतलब मेरे साथ भी इतने सारे लोग जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं। एंड साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जितना पढ़ा होगा बस उतना ही बताइएगा, क्योंकि झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। झूठ बोल करना हम दूसरों को नहीं मतलब अपने आप को नीचा फील कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हम मैराथन दौड़ रहे हैं ना, ये मैराथन ही समझ लीजिए। इसमें कंपटीशन का लेवल इतना ज़्यादा है ना कि अगर हम झूठ बोलेंगे ना कि हम 8 घंटे पढ़ते हैं या फिर 10 घंटे पढ़ते हैं या फिर हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तो ये सब अब ऑनलाइन का ज़माना है। जब भी हमारे रिजल्ट आएगा ना तो सब कुछ सामने आ ही जाता है, क्योंकि अभी सामने से ही हमारा सीटेट का रिजल्ट गया। हमने जितने भी दिन पढ़ा होगा, मुझे तो लगता है मैंने 28-30 दिन ही पढ़े होंगे, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही मैंने जो भी पढ़ा था सीटेट के लिए वही पढ़ा था, और उसका ही रिजल्ट है कि जो मुझे 84 मार्क्स मिले थे। तो 1 महीने पढ़कर अगर मुझे 84 मार्क्स मिल सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी से कंटिन्यू करूँगी ढंग से तो और अच्छे मार्क्स मेरे आ सकते हैं।
बाकी आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग को ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।